हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग गाइज़, हैप्पी संडे। तो गाइज़ आज है संडे और आज जो है हम अपनी करने वाले हैं फ्रिज साफ़। तो फ्रिज जो है हम साफ़ करने वाले हैं पूरी तरीके से। वैसे ऐसे ही पोंछ देते थे लेकिन बहुत दिन हो गए साफ़ नहीं किया था। और गर्मी आ गई, गर्मियों में फ्रिज का ज़्यादा यूज़ होता है, सर्दियों में इतना नहीं होता है क्योंकि गर्मियों में खाना पीना सब्जी वगैरह सब कुछ रखना पड़ता है, दूध वगैरह ख़राब हो जाए। और सर्दियों में होता है क्या है, किचन में भी कोई सामान रखी रहती है तो ख़राब होने के कोई चांस नहीं रहते हैं। तो पूरी तरीके से हम निकाल के इसको धुलने वाले हैं। होली पे धुला था, होली से नहीं धुला है इसको, क्योंकि धुलते मतलब साफ़ करना होता रहता है, वीक में एक बार और मंथ में 2 बार इस तरीके से साफ़ करना तो होता ही रहता है। लेकिन जो है अच्छी तरह नहीं साफ़ करते हैं निकाल के। तो आज हम पूरा वॉश करने वाले हैं। फ्रिज को एकदम बंद कर दिया है, लाइट से निकाल दिया है। अब इसको जो है हम साबुन लगा कर पूरा धुल रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। जो दाग वगैरह पड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, बोतल क्या होता है पानी पी के सब लोग रख देते हैं और जो बोतल की नीचे की तरी होती है उसमें मिट्टी वगैरह लग जाती है या गंदगी लग जाती है, उससे हमारे गोल गोल दाग पड़ जाते हैं फ्रिज में। उसको अच्छे से साफ़ हो जाता है। नींबू लगा के वॉश कर दो, बेकिंग सोडा डाल के वॉश कर दो तो एकदम वाइट हो जाता है। उसके बाद ये देखिए वेजिटेबल जो है बास्केट, उसको भी साफ़ करना है। इसमें सब्जियाँ रखी रहती तो दाग पड़ जाते हैं। हालांकि सब्जियों को धुल के ही रखा जाता है, अच्छे से साफ़ करो। लेकिन धनिया वगैरह जो हरी सब्जी वगैरह होती है उसकी पत्तियाँ जो है इसमें चिपक जाती है और फिर वो पत्ती पानी पड़ने से सड़ सी जाती हैं तो चिपक जाती हैं। तो इसको भी धुलना ज़रूरी होता है। तो उसको भी अच्छे से मैंने मांज दिया है खूब साबुन वगैरह से। और ये देखो जितनी भी चीज़ें निकाली थी उसको भी अच्छे से मैंने धुल लिया है, साफ़ कर लिया। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लो, थोड़ा सा लेमन जूस डाल लो, इससे और अच्छा साफ़ हो जाता है क्योंकि कोई दाग धब्बे वगैरह नहीं रह जाते हैं। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों, ये जो है बिल्कुल कांच का है, शीशे का है, इसको बहुत ध्यान से धुलना पड़ता है क्योंकि जब हाथ चिकने होते हैं, साबुन वगैरह लगा होता है तो ये हाथ से छूट जाता है। तो इसको ज़मीन में रख कर मैंने साफ़ किया है। और इसमें भी जो डिज़ाइनें बनी है इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है तो इसको धुलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और फिर उसके बाद मैंने देखो हाथ धुल लिए हैं कि बार बार उठाने से बहुत चिकना हो जाता है। तो देखिए गाइज़, मैंने सारी फ्रिज अपनी साफ़ कर ली है, पूरा पानी डाल के 2 बाल्टी पानी लग गया था, सारी गंदगी निकल चुकी है। फिर मैंने सब्जियों को जो भी सामान निकाला था उनके यथास्थान पर फिर से लगा दिया है, वही सामान सब्जियां वगैरह, बोतल वगैरह पानी की, दूध वगैरह, दही वगैरह। तो चलिए गाइज़ अब चलते हैं किचन में, बनाना है लंच। तो गाइज़ आज लंच में बनाने वाले हैं हम कड़ी बनाने वाले हैं। तो मैंने बेसन अपना फेंट लिया है, बेसन में जो है हींग नमक डाल लिया था, घोल लिया था, पकौड़ियाँ निकाल रहे हैं। और ये देखिए मैंने दही भी अपना निकाल लिया है। और ये देखिए मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है, हम बेसन की जो है पकौड़ी चुवा रहे हैं। ज़्यादा हाई नहीं, मतलब मीडियम ही चुवा रहे हैं, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो बस देखिए गाइज़, मिलते हैं खाना बनाने के बाद। ज़्यादा नहीं शूट करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने फास्ट मोड पर लगा दिया। तो गाइज़ देखिए मेरी करी बन के तैयार हो गई है, पकौड़ी वाली। आज लगता है थोड़ा हल्दी ज़्यादा हो गई करी। और चावल हमारे बन गए हैं, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। और ये बनी है कुर्थी की सब्ज़ी, कहीं कहीं गाँव में जो है लैंग्वेज में दरहरी कहा जाता है, दरहरी की छिया, बट यहाँ लखनऊ में इसको कुर्थी बोलते हैं। उसकी सब्ज़ी मसाले लगा कर बनाई, बहुत टेस्टी बनती है। रोटियाँ बन गई और सब ये जो है उसके बाद कम्प्लीट हो गया। बर्तन धुल लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों को शाम को। हेलो गाइज़, गुड इवनिंग गाइज़, शाम का टाइम है और ब्लॉग मुझे एंड करना था। अभी हम छत पे गए, इतनी धूप में, वहाँ पे मैंने कुछ बात किया बट वहाँ पे पता नहीं क्या धूप थी तो धुंधला कुछ आया, फिर मुझे वो वीडियो रिमूव करनी पड़ी। फिर दोबारा मैं नीचे आई, गर्मी बहुत तेज़, इतनी तेज़ गर्मी हो रही कुछ नहीं कि नीचे पता है बैकग्राउंड शोर बहुत रहता है क्योंकि कूलर पंखे चलते रहते, सब लोग बातचीत करते रहते, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी इमोशनल टाइप की बात है, वो भड़बड़ में नहीं, शांति में करने मतलब मन कर रहा था यार। गाइस आज हम बात करेंगे मेघा जी की, दीपक दिया खन्ना ब्लॉग से, जो उनका चैनल है। बात ये करेंगे गाइस, आज हम पहली बार अपनी वीडियो में, फर्स्ट बार अपने चैनल पे उनका नाम ले रहे हैं। आज तक मैंने उनका नाम नहीं लिया, ना एको बार मैंने उनकी वीडियो पर नाम लिया, ना एको बार मेरे चैनल पे अभी एको बार उनका नाम नहीं लिया गया। आज फर्स्ट बार मैं उनका नाम ले रही हूँ। और दूसरी बात ये भी है, वो मेरी कभी वीडियो पे भी नहीं आई है, मेरी वीडियो पे कभी नहीं आई। एक बार आई थी अंबिका के लिए विश करने के लिए, जब मैंने एनिवर्सरी पे वीडियो बनाई थी, बस तभी आई थी। लेकिन आज हम उनके लिए बोल रहे हैं, आज हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा इमोशनल टाइप के हैं। मुझे पता है किसी का दुख नहीं देखा जाता। और दूसरी बात, हम तेज भी हैं, मतलब दो मेरे अंदर बहुत अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बहुत, दो बुराइयाँ बहुत हैं कि कोई बात अगर होती है तो हम कह तुरंत देते हैं, मतलब दिल के साफ हैं, मन के गंदे नहीं हैं। मन मेरा साफ है, जो भी कहना है तो मुँह पर तुरंत कह देंगे, पीछे नहीं कहेंगे, और कोई बात मेरे मन में नहीं रहती।
और इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। तो बस इसी कारण हम आज उनके लिए वीडियो बनाने ये बैठ गए हैं कि भगवान से मुझे कुछ शिकायत है। मुझे ये कहना है कि कुछ कहावतें नहीं कही जाती। कुछ लोगों ने कहा है कि जैसे कि भगवान जिसको देता है उसको छप्पड़ फाड़ कर, जिससे लेता है छप्पड़ फाड़ कर। बिल्कुल राइट, 100% बात सही है। आज मुझे इस चीज़ का अनुभव हो गया है। जैसे भगवान किसी को सुंदरता देता है तो उसको देखना कितनी सुंदरता देगा, उसको हाइट भी देगा, उसको रंग भी देगा, उसकी आंखें भी अच्छी होंगी, नोज़ भी अच्छी होगी, लिप्स भी अच्छे होंगे, टीथ भी अच्छी होंगी, आईब्रो भी अच्छी होंगी, हेयर्स भी लॉन्ग अच्छे होंगे। मैंने बहुत ही चीज़ देखी। और जिसको भगवान बदसूरत बनाता है ना, तो उसको काला कुरूप, मतलब हर चीज़ उसके ही अंदर भर देता है, कोई अच्छा ही नहीं देता है। ये भी मैंने एक चीज़ देखी। दूसरी बात, हालांकि ये पता है ये सब कुछ अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, लेकिन कुछ तो उसको खुशियाँ दो, कुछ तो, जिससे वो अपनी लाइफ में अगर यहाँ आया है तो अपनी ज़िंदगी उसके सहारे बिता सके। उसी तरह भगवान किसी को अगर देता है, जैसे पैसा ही रख लो, जिसको देता है या जॉब देता है। जैसे आपने देखो किसी के घर में अगर उसका ससुर गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका हस्बैंड भी होगा, उसका हस्बैंड भी होगा तो उसके बच्चे भी होंगे। हो सकता है वो औरत भी हो, वाइफ भी हो, सासू माँ भी हो, सब लोग गवर्नमेंट जॉब पे हों। और जिसकी फैमिली में अगर किसी को एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो चाहे लाख कोशिशें कर लो नहीं मिलेगी। पढ़ पढ़ के बुढ़ा जाओगे, पैसे खर्च करते करते घिस जाओगे, बट वो जॉब नहीं मिलेगी। ये मैंने बहुत देखा है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो जॉब नहीं मिलेगी। और अगर कोई एक दो बंदा है जॉब में आपके घर में तो समझ लो सबको जॉब मिलेगी। ये चीज़ है। बस उसी तरीके से मैंने देखा है, अगर जिसको दुख आता है ना तो भगवान चारों तरफ से उस पर दुखी का पहाड़ी फाड़ बटता है, पूरा दुख का पहाड़ी टूट जाता है। और सुख आता है तो सब कुछ, हर सुख उसी को दे देते हो। ये कैसा, ये ऐसा क्यों? अब जैसे मेघा जी की बात करें तो मेघा जी की अभी ज़्यादा एज नहीं है, वो हम लोगों की जैसी एजेड है, साल 2 साल का फ़र्क होगा। और वो बस बात इतनी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है यार, इतनी मतलब सब कुछ बर्दाश्त करती है, इतना दुख, फिर भी अपनी लाइफ में खुश रहती है। अपनी बेटी के लिए अपनी लाइफ को जी रही हैं खुश। वो भी लोग नहीं जीने दे रहे हैं, न जाने कैसे कैसे कमेंट करके उनको बोलते अपने पति के लिए व्यूज़ कर लिए, ऐसे बोल रही है, वो बोल रही। अरे जिसके अंदर जो फीलिंग है, जो चीज़ छुपी हुई है, वो बाहर तो निकालेगा। होता है कि एक चीज़ और होती है ना, अगर हमारे अंदर कोई दुख होता है, हमारे अंदर कोई टेंशन चल रही है, कोई हमारे दिमाग में कोई बात चल रही है, अगर हम उसको किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो वो दुख हमारा कम हो जाता है। दूसरा दुख आने का रास्ता जरूर बना लेता है, लेकिन वो दुख जो है डेफिनेटली कम हो जाता है। उसी तरीके से बात करेंगे हम मेघा जी की। जैसे उनके हस्बैंड नहीं है, उनकी एक बेटी है और उनकी शादी के ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, शायद अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, और शायद बेटी हुई होगी, कुछ ही दिन की होगी बेटी, तभी उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए होंगे। उनके हस्बैंड किसी मर्ज के कारण हार्ट पेशेंट थे, शायद यही दिक्कत थी, जहाँ तक कि मुझे मालूम है। मुझे जितना पता है मैं उतना ही बताऊंगी, अपने पास से नहीं बताऊंगी ना। मुझे कोई, जो मैंने उनकी वीडियो में खुद सुना है, किसी और की भी सुनी, वही बताऊंगी। तो उनके हस्बैंड हार्ट पेशेंट थे, तो वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उनको कुछ दिन हो गए, तो उन्होंने अपनी बेटी को भी लालन पालन पोषण किया। बेटी शायद 3-4 साल की ऐसे ही होगी मेरे ख्याल से, इतनी बड़ी होगी बेटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो उसका ख्याल रख रही हैं, उसको खुश रखने की कोशिश कर रही हैं, रह रही हैं, अच्छे से रह रही हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। यूट्यूब पर आने के, अपना टाइम पास करने के लिए आ गई कि यूट्यूब पर आ गई हैं तो उन्हें जो उनके दुख हैं, जो उनकी कमियाँ हैं, वो तनी कम खलती हैं। क्योंकि खलती हैं, यूट्यूब पर उनकी 35-37-38 हज़ार की फैमिली हो गई शायद, मेरे ख्याल से, मतलब रियली नहीं, थोड़ा दिमाग पे है। लाइट चली गई गाइस, लाइट चली गई। ये देखिए मैंने अपना दूसरा फ़ोन जला लिया है कि आप लोगों को मेरा फेस दिख सके। हाँ, तो बस यही बात कर रहे थे गाइस। तो उनकी बेटी, उनका हस्बैंड भगवान ने ले ही लिया है। अब दूसरी बात करते हैं उनके पापा। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं देख रही हूँ उनके पापा बेचारे बीमारी चल रहे हैं, रोज़ हॉस्पिटल जाना, रोज़ घर लाना, रोज़ हॉस्पिटल। ये सब क्या है भगवान? एक ही सहारा है उनका, सिर्फ उनके पापा। एक आड़ होती है। हाँ, माना कि वो अपनी मतलब स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी लाइफ जी रही है, अपने बच्चे का खुद ख्याल रख रही है, यूट्यूब पे काम कर रही हैं, उनके हस्बैंड का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है जिससे उनका खर्चा चल रहा है। तो एक उनके भाई और पापा हैं, जो एक कहा जाता है हमारी देहाती भाषा में टटिया, यानी कि आड़ है। एक टटिया होती है, वो सेटे और फूस से बनाई जाती है। उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई चोट तोड़ कर उसको टटिया को घुस नहीं सकता अंदर। उसका ये मतलब नहीं होता, ये मक्खी कितनी लग रही, कि कोई जानवर जो है अंदर नहीं जा सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिल में संतावना
हो जाती है कि टटिया एक आड़ बन गई, उसी तरीके से उनके पापा और उनके भाई हैं, उनका बहुत बड़ा सहारा है, उनकी बहुत बड़ी टटिया है, उनकी बेटी है, उसका देखभाल करने के लिए पापा और भाई है, उसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो भगवान आप उनको भी बीमार रखे हो, ऐसा क्यों है यार, क्यों कर रहे हो भगवान। लाइट आ गई। तो आपसे भगवान मेरी ये इतनी प्रे है, आपसे इतनी मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ उनको इतने दुख आपने कम नहीं दिए हैं, बस इतने ही दुख रखो उनको अपनी लाइफ जीने दो, उनसे जो है जितने दुख हैं भगवान आप ले लो, उनके पापा को ठीक कर दो, उनके पापा का अच्छा कर दो, बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान जी। मुझे कोई दिक्कत होती ना, अंदर से दुख होता है तो मुझे खांसी आने लगती है, आवाज़ निकलना बंद हो जाता है, हमारी ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो हम ये कहना चाहेंगे, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी व्यूवर्स हैं, प्लीज़ भगवान से प्रार्थना करें उनके पापा को जल्दी से ठीक कर दें, और जितने दुख हैं बस उतने ही रखें, इतने दुख कोई कम नहीं है भगवान जी, उनसे दुख छीन लो हे भगवान जी। अब बस बहुत दुख ही रख लिया उनको, मुझे देखा नहीं देखा जा रहा है, प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी अब उनके दुख कम कर दो आप, बस इतना ही बोलना चाहेंगे, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, बस हे भगवान आपसे ये है उनके पापा को ठीक कर दो। तो चलिए गाइस मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।